हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट पोस्ट का नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर में प्री एंड मेंस का कट ऑफ क्या था इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही में दोस्तों, प्री और मेंस में क्या क्या क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए थे, प्लस जो ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर 2018 में, वो सारी चीजें इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे कि आपको पेपर का लेवल का एंड पैटर्न का कंप्लीट आइडिया लग जाए। और दोस्तों, किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले उसके लास्ट ईयर का एनालिसिस काफी जरूरी है, जिससे कि आप अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में कर सको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अगर अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। दोस्तों, यहाँ पर मैंने बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स के जितने भी 2024 में पेपर होने वाले हैं, उन सभी के लिए कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स में आपको मैं वीडियो लेक्चर्स करवाऊंगा थ्योरी के साथ में। वीडियो लेक्चर्स आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में होंगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स एंड ईबुक्स दूंगा और टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज। अभी जो आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस लिमिटेड का एग्जाम है, इसमें भी कंप्यूटर के आपके टोटल 50 मार्क्स के पेपर होने वाले हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैंने अपना एग्जाम गुरु एप्लीकेशन बना रखा है और उसे डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही में दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430042848। अगर आपको बैच से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, क्यूरीज है, तो आप मुझे डायरेक्ट इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करवाता हूं प्री एंड मेंस का, और फिर मैं आपको प्री एंड मेंस का कट ऑफ दिखाऊंगा। तो देखिए, 2018 में लास्ट टाइम प्री हुआ था, जहां पर एक शिफ्ट का मैंने यहां पर एनालिसिस ले रखा है। दोस्तों, आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के। इसके अलावा 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आए थे। फिर इसके बाद एक आपका डीआई पूछा गया था। तो 10 और 5 15, 15 5 20 और 20 + 5 25 नंबर सीरीज के टोटल आपके जो स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं प्री में, उसकी संख्या लगभग 25 रहती है। अब किसी शिफ्ट में क्या हुआ था कि आपके डीआई को ना देकर के क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 दे दिया गया था, या फिर इसकी जगह पर और क्या दे दिया गया था, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, लेकिन जो आइडियल पैटर्न आपका रहेगा एग्जाम का, वो टोटल यही रहने वाला है। और लगभग 10 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक के देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में, वो एग्जैक्ट हूबहू यही वाला है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो का, या फिर वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, जिससे कि आपको आइडिया लगे कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसका रियल में लेवल क्या रहता है। फिर इसके बाद दोस्तों, ये आपका एक और शिफ्ट का क्वेश्चन है, जहां पर रॉन्ग नंबर सीरीज पूछे गए थे। इसमें भी 3 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो वो तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आपके सिंगल रो का सिटिंग अरेंजमेंट आया था। सिंगल रो का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, जहां पर 6 पीपल बैठे हुए थे सिंगल रो में, और सभी लोग नॉर्थ फेसिंग थे। इसके अलावा एक आपका सर्कुलर अरेंजमेंट आया था। तो दोस्तों, सर्कुलर अरेंजमेंट टोटल 8 लोग बैठे हुए थे सर्कल में, और सभी जो है वो सेंटर की ओर फेस कर रहे थे, यानी कि एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर फेसिंग था। साथ में इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आए थे। 1-2 क्वेश्चन आपके अल्फाबेट्स के आते हैं, जैसे कि मिसलेनियस क्वेश्चन वगैरह हो गया। इसके अलावा ऑर्डर एंड रैंकिंग का आपका क्वेश्चन आता है, जिसमें 6 लोग बैठे होते हैं किसी ऑर्डर में। इस पर बेस्ड आपके टोटल 3 क्वेश्चन अभी भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आपके सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन हैं। एक ब्लड रिलेशन का सेट आया था, और आपके 1-2 क्वेश्चन मिसलेनियस के आए थे। इसके बाद दोस्तों, ये रहा आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश में एक आपका आरसी आया था, जो कि एक मोरल स्टोरी था, थीफ एंड अ कॉप। इस पर बेस्ड आपका टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स का सेट आया था 5 क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन स्पॉट द एरर के आते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के 5 क्वेश्चन और सेंटेंस अरेंजमेंट के 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चन टोटल आए थे, उसका जो लेवल है वो IBPS क्लर्क के प्री जैसा होता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है वो काफी हाई जाता है। इसके पीछे का रीजन यह है कि मुश्किल से आपके 2, 4 या फिर 8 ऐसे सीट होते हैं अलग अलग स्टेट में, और यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट होते हैं, जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं, केवल उन्हीं का मेंस के लिए सिलेक्शन हो पाता है। इसी वजह से आपका जहाँ पर है पेपर का लेवल इजी होता है और कट ऑफ भी काफी ज्यादा हाई जाता है। इसके बाद दोस्तों, मेंस देखिए। तो मेंस में ये वाला एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आया था। टोटल यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के, यानी कि 5 सेट आपके आए होंगे, जिसमें से एक पजल आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पेपर एंड पेन पर सोल्व करने की कोशिश करना। इसके अलावा दोस्तों, एक आपका सर्कल बेस्ड आया था, एक आपका बॉक्स बेस्ड आया था, और एक आपके लीनियर अरेंजमेंट पूछे गए थे। इसके अलावा इनपुट आउटपुट का एक सेट आया है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे। सिलॉक्स 3 क्वेश्चन, DS के 5 क्वेश्चन आए थे, अल्फाबेटिकल सीरीज 1 क्वेश्चन, और BR के 3 क्वेश्चन, और इसके अलावा आपके 1-2 मिसलेनियस क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेंस रहता है ना,
वो आपको कहीं ना कहीं आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ था पिछले साल का, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि 2023 में आरआरबी पीओ का जो मेंस हुआ है ना, इसका लेवल काफी मॉडरेट साइड में आया था। 2022 का जो आरआरबी पीओ हुआ था उससे आपको स्लाइटली इजी देखने को मिलेगा, और जो आरआरबी क्लर्क होता है उससे आपको थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा। अभी आप कट ऑफ देखोगे मेंस का तो आपको उसका भी आइडिया लग जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी में टोटल 20 क्वेश्चंस डीआई के पूछे गए थे डायरेक्टली, जिसमें से आपके 3 सेट थे बार ग्राफ वगैरह का, और एक आपका कैसलेट डीआई पूछा जाता है। इसके अलावा आपके 3 क्वांटिटी के क्वेश्चन आए थे, 2 आपका Q1 Q2 का क्वेश्चन था, 5 अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, और मिसलेनियस के टोटल यहाँ पर 10 क्वेश्चन, यानी कि अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात कर लो तो इंग्लिश में एक आपका आरसी आया था मेंस में 13 क्वेश्चन, जिसमें 2 पैसेजेस दिए गए थे। इसके अलावा 4 से 5 क्वेश्चन आपके एरर डिटेक्शन के आए थे, एक क्लोजेट था 5 क्वेश्चन का, एक सेंटेंस अरेंजमेंट था 5 क्वेश्चन का, पूरा एक पैसे दे दिया जाता है और इसे आपको अरेंज करना होता है पैराजंबल टाइप का, और बाकी के आपके जो 7-8 क्वेश्चन थे वो आपके ईयर स्पॉटिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये था दोस्तों आपका प्री से लेकर मेंस तक का प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया है। तो सबसे पहले देखिए ये रहा आपका प्रीलिम्स एग्जाम का कट ऑफ। प्रीलिम्स में अगर आप स्टेट वाइज कट ऑफ यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लगभग स्टेट में आपको 85 प्लस कट ऑफ देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेपर का जो लेवल है वो काफी ईजी होता है। अब मानकर चलो आपने IBPS क्लर्क ही दिया, तो आप देखोगे कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो IBPS क्लर्क में 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं या फिर 85 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। तो दोस्तों उन्हीं कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन हो पाता है सीट कम होने की वजह से, और इसीलिए आपको कट ऑफ भी 85 प्लस देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि बिहार की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि बिहार जैसे स्टेट में वैकेंसी काफी कम होती है, तो कट ऑफ कितना गया है 88.25। तो जब भी आप इस एग्जाम की तैयारी करो तो एटलीस्ट 90 तक का टारगेट आपको इस बार भी लेकर चलना है, तभी आप यहाँ पर मेंस में बैठने के लिए आप हो पाओगे एलिजिबल। ये रहा दोस्तों आपका स्टेट वाइज कट ऑफ, आप एक और स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं इसका लिंक डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहां पर भी क्लिक करके इस पर विजिट कर लेना। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर देख लो, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 17.75 है, रीजनिंग में 16.25 है, और इंग्लिश में 14.75 है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर यहाँ पर फोकस करना होगा, तभी जाकर आप प्री एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके मेंस एग्जाम की। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज और सुन लो, आपका जो प्री एग्जाम है वो 2 मार्च को होने वाला है, और मेंस एग्जाम आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने इसका ट्रेंड देखा है कि प्री एग्जाम होने के लगभग 1 महीने के बाद मेंस हो जाता है, और उसके 20 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो आपका जो रिक्रूटमेंट है प्री होगा मार्च के स्टार्टिंग में, अप्रैल के स्टार्टिंग में मेंस होगा, और अप्रैल के लास्ट तक आपके फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको जॉब लेने के लिए। यहाँ पर देखिएगा मेंस का अगर कट ऑफ तो 160 170 इसी के रेंज में देखने को मिल रहा है। जैसे बिहार का कट ऑफ यहाँ पर आप देख लो, यूआर का गया है 170 के आसपास। फिर आप देखो हरियाणा का कट ऑफ 174 गया है। यूपी की मैं बात कर लेता हूँ, यूपी भी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी रहता है, तो यूपी में आप देखोगे कट ऑफ गया 173। इसके अलावा महाराष्ट्र जैसे स्टेट जहाँ पर हमेशा से कट ऑफ कम देखने को मिलता है, लेकिन इस एग्जाम में 164 है। तो इसका रीजन यही है दोस्तों कि आपका जो पेपर का लेवल है वो कहीं ना कहीं आरआरबी क्लर्क जैसा ही होता है, या फिर उससे हल्का ऊपर होता है। अब यहाँ पर जो टॉप कैंडिडेट होते हैं जो अच्छा स्कोर करके आते हैं, उन्हीं का यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाता है। तो आप सभी लोगों को इस एग्जाम को अगर क्लियर करना है तो जी तोड़ मेहनत करनी ही होगी, अदरवाइज और कोई चांस नहीं है आपका सिलेक्शन का। ये वाला जो PDF है मेंस का कट ऑफ का, वो मैंने डाल दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है IBPS एग्जाम PDF। इसका लिंक मैंने डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप सभी लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी छोटे बड़े आपके अपडेट्स होंगे वो मैं सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी इन्फॉर्म कर दूं। आज आपका शॉर्ट नोटिस आया है NICL असिस्टेंट का, आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर आपको इसका फुल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों LIC असिस्टेंट की बात कर लेता हूं, क्योंकि लगभग सारे इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम इस बार आ चुके हैं, तो LIC असिस्टेंट भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। आपको अब LIC के लिए वेट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सको। तो किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए वेट करने से ज्यादा बेटर यह होगा कि जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने पड़ी हुई है आप उस पर फोकस करो, अपनी तैयारी को इम्प्रूव करो। जब LIC आएगा उस समय तक आप ऑलरेडी अपनी तैयारी काफी कंप्लीट कर चुके होगी, और जो लोग अभी भी वेट कर रहे होंगे कि LIC कब आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे 75% आपकी प्रिपरेशन ज्यादा होगी, और यही आपका सिलेक्शन में मदद भी करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट सजेशन था आप सभी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट या क्यूरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मैंने अपना WhatsApp नंबर दे रखा है, उस पर भी आप लोग मैसेज करके कोई भी क्यूरीज या डाउट क्लियर कर लेना।